बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर, एक कॉन्विक्टेड शख्स का पाकिस्तान की अफवाज के सरबरा यानी कि आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखना, उनसे एनआरओ मांगना, उनसे डायरेक्ट राबता करना, उनको ये बताना कि क्योंकि मैं सबसे पॉपुलर लीडर हूँ और आप क्योंकि एक पॉपुलर लीडर के साथ नहीं हैं तो लिहाजा आपकी पॉपुलैरिटी में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि आप तो पॉपुलर होंगे ही नहीं क्योंकि अगर आप मेरे साथ नहीं होंगे। और ये तमाम तर बातें ख़त में लिखने का मकसद, और ख़त लिख करके ये बावर कराने की कोशिश कि भी पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान का जो पूरा अमल है वो सिर्फ एक फ़र्द वाहिद, एक शख्स जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर, वो चला रहा है। हकीकत ये है कि ख़त तो एक बहाना है। ये तरले मिनते का एक नया तरीका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाला है। ना इस ख़त को आर्मी चीफ ने पढ़ा है, ना इस ख़त को वो सीरियस ले रहे हैं, ना इस ख़त के ऊपर कोई जवाब दे रहे हैं, और ना ही इस ख़त के ऊपर कोई जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता रही थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के वेरीफाइड एक्स ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो तमाम शराइत लिखी, लेकिन इसके बावजूद उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में अलग से ट्वीट किया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक मैसेज था, और ये वो मैसेज था कि हम क्योंकि बैरूनी आकाओं के हाथों में खिलवाड़ हैं, इमरान खान और इमरान खान के पैरोकार बैरूनी आकाओं के हुक्म पर काम करते हैं, इसीलिए उस ख़त को, उसके मंदरजात को, और जो भी पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत के ख़िलाफ़ ये जो भी जहर उगलते हैं उसको दूसरी ज़बान के अंदर तर्जुमा इसलिए भी किया जाता है ताकि अपनी बैरूनी आकाओं को ये दिखा सकें कि देखो भाई, हम किस तरह आपके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर अन्नी मचाई हुई है, और किस तरह से पाकिस्तान के इमेज को ये टार्निश करने की भरपूर हद तक कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ जो आज पूरा दिन छाई रही वो था जी 8 फरवरी का इनका जलसा, जो कि नहीं होने दिया ही नहीं जाएगा। उसकी भी मैं आपको तफसीलात बताती हूँ, लेकिन ख़त वाला मामला जो है वो ख़त्म है। लेकिन पीटीआई की नज़र में ये ख़त वाला मामला तो वो वाली सूरत हाल है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह के बाद इमरान खान ने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी ख़त लिख लिया है और उनसे दरख्वास्त की है कि प्लीज़ अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें। उन तमाम लोगों के लिए जो शायद भूल गए हैं कि जी ख़त के क्या मंदरजात थे, जी मैं आपको वही बता रही हूँ। जी हाँ, कौम को आइन और जमहूरियत के सबक पढ़ाने वाले इमरान खान आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं और इल्तिजाई कर रहे हैं कि अपनी पॉलिसी बदलें, यानी कि बहुत हो गया, अब बस करें और हम पर अपनी नज़रें करम करें। जी हाँ, इमरान खान एक बार फिर फ़ौज को सियासत में घसीटने और आवाम के दिलों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जेल में 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है और वो अंदर बैठे दावा कर रहे हैं कि बाहर जो आवाम है, जिनसे उनका 1 साल से ऊपर कोई राब्ता नहीं है, लेकिन बाहर जो आवाम है वो अपने इदारे से दूर होती जा रही है। अपने इस प्रोपेगेंडे की सपोर्ट के लिए उन्होंने 6 वजूहात भी बताई हैं। बात शुरू की है 8 फरवरी के इलेक्शन से, और वही घिसा पिटा इल्ज़ाम दोहराया है कि उनके खिलाफ साजिश रचाई गई और इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली जमात को इख्तियार सौंप दिया। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम, और तीसरी वजह ये पेका एक्ट बताई है, जिसे फरवरी 2022 में उन्होंने खुद एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कहकर नाफिज किया था कि ये एक्ट मुल्की सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। चौथी वजह पीटीआई पर रियासती जबर, पांचवी वजह पीटीआई से सियासी इंतकाम, और छठी वजह उस बदहाल मईशत को बताना है जिससे मुतालिक अभी चंद दिन पहले तक वो खुद सहाफ़ियों को बता रहे थे कि भाई मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को संभाल ली है। जब से इमरान खान से इख्तदार लिया गया है, जब से वो इस इख्तदार से महरूम हुए हैं, वो मुसलसल एक ही बयानियाँ बनाते चले आ रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके साथ है, और जो कोई उनके ख़िलाफ़ होगा वो पूरा पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। हकीकत ये है कि इस टाइम पर अगर पाकिस्तान में कोई मकबूल है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है। इस टाइम पर अगर पाकिस्तान में कोई मकबूल है तो वो जनरल आसिम मुनीर हैं। बग़ैर किसी मीडिया से बात किए, बग़ैर किसी लाइमलाइट में आए, उनके और उनकी जो पॉलिसी है जिसके ज़रिए वो अपने इदारे को चला रहे हैं उसकी हर जगह पर चर्चे हैं। तो ये इमरान खान की गलत फहमी है कि अगर उनको लगता है कि जी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, वो एक एजेंडा पर तो ज़रूर हो सकते हैं,
वो सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म या सोशल मीडिया के तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन असल में उनकी क्या पॉपुलैरिटी है ये उनको बहुत अच्छे से पता है। इमरान खान ने एक बार भी फ़ौज से माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि इनफैक्ट उसी फ़ौज को निशाना बनाया है जो रोज़ाना अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तानी अवाम की सलामती को यकीनी बना रही है। इमरान खान ने आज आर्मी चीफ़ के नाम अपने ख़त में कहीं भी मतलब आप माइक्रोस्कोप से, मैंने कहा कि माइक्रोस्कोप से ही ढूंढ लूँ, कोई एक छोटी सी लाइन होगी, कोई एक छोटा सा पॉइंटर वो एस्टेरिक लगा करके कोई फुटनोट डाल दिया होगा, कोई छोटा सा पॉइंट बना दिया होगा कि कहीं पर तो कि जी उन्होंने जो पाकिस्तान फ़ौज के जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन नहीं दिया, और ना ही फितनत और ख़वारिज की मज़म्मत की जो पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बना रहे हैं। पता क्या, दो चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। एक चीज़ कि आप जब किसी से नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल भी बात करते हैं, आप पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, हम तो नॉर्मली बात इसी तरह से शुरू करते हैं। आप किसी स्ट्रेंजर से भी मिले तो आप सलाम से शुरू करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं। ये मैं एक बिल्कुल एक बहुत ही नॉर्मल एक सतही तौर पर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ऐसे में आप फ़ौज को ख़त लिख रहे हैं, बेसिकली आप आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं, फ़र्द वाहिद को, और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो आपकी वजह से, एक फ़र्द वाहिद की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़ कि आप उसको लगातार पिछले 1 साल से उसकी लानतान करते रहे हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते रहे हैं। आप अपने कत्ल, बल्कि बुशरा बीबी को भी अगर कुछ हो गया तो उसका भी ये स्टेट करते रहे कि इल्ज़ाम मैं जनरल आसिम मुनीर पे डालूंगा, यही कहते रहे। और अब जब आप उनसे तरला मिन्नता कर रहे हैं, एक नई तरीके की आपने तरला मिन्नता निकाली है, लैंग्वेज अगर आप उनके चिट्ठी की देखें तो हाईली कंडेमेबल। तो ये जो एक नए तरीके से उन्होंने एक नया फंडा निकाला है कि जी हूँ मैं एस स्टाइल के नाल मिन्नता करनिया ने, तो एस स्टाइल के नाल तरला करनिया ने, तो उसके अंदर आपको एटलीस्ट कर्टसी के तौर पे, ये पॉलिटिशियन होने का दावा करते हैं, लीडर होने का दावा करता है इमरान खान, अगर किसी के घर में कोई फौतगी हो जाती है तो सबसे पहले उसका अफसोस करते हैं, इजहार अफसोस किया जाता है, ताज़ियत की जाती है। आप जनरल आसिम मुनीर से मदद तो मांग रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर से एनआरओ तो मांग रहे हैं, लेकिन उनके शोहदा के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, और बल्कि पाकिस्तान के जिन जवानों को, फौजियों को जो फितनतुल ख़वारिज शहीद कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कंडेमिनेशन का एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। दूसरी चीज़ कि हर बंदे की ना एक अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर शख्स की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक दफ़ा अगर आप किसी को मैंने आपसे मिलना है, वो आपसे नहीं मिलता, दूसरी दफ़ा को मिलना है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आप खुद झिझकेंगे कि भाई यार मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आप थोड़ी सी बेइज्जती महसूस करेंगे, आप थोड़ी इंसल्ट फील करेंगे कि यार नहीं, वाई शुड आई मीट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ एंड व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इमरान खान को शर्म नहीं आती, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक दफ़ा फ़ौज को पिन किया, दूसरी दफ़ा फ़ौज को पिन किया, तीसरी दफ़ा फ़ौज को पिन किया, हेलो मैं बात करना चाहता हूँ, हेलो आई वांट टू टॉक टू यू, हेलो। वो बार बार कह रहे हैं नहीं, हमने बात नहीं करनी। यहाँ तक कि गौहर खान को तो स्ट्रेट शटअप कॉल दी कि भाई आप अपने सियासी मामलात सियासतदानों से जाके हल करें। फिर उसके बाद चिट्ठी लिख रहे हैं, आओ जी सियासत में आओ मेरी बात सुनो, मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो नहीं बात करना चाहते भाई, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती अपनी। एनीवेज जी, अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि बाज़ाब्ता ख़त लिखकर दरखास्तें की जा रही हैं कि खुदारा अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। इस इल्तजाई लहजे पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी जो हैं वो मज़ीद वजाहतें दे रहे हैं, और वो इसलिए भी मजबूर हो गए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के इस ख़त को पार्टी पॉलिसी में तब्दीली ना समझा जाए, जिसका मतलब ये है, जो गौहर खान साहब कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि आवाम को दिखाने के लिए कि उनकी पार्टी इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलती रहेगी और जारहाना रवैया जारी रखेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इस ख़त पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इमरान खान रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। सवाल उठा रहे हैं राना सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं कि जी क्या मुल्क के वजूद पर हमला आवर होना सियासी जद्दोजहद कहलाता है? उनकी नज़र में इमरान खान का एक ही मकसद है, फ़ौज और आवाम में गलत फहमियाँ पैदा करना। वो इस किस्म के ख़त लिख कर दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान हैं जो मुसलसल पाकिस्तान को और इदारों को टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं मौजूदा हुकूमत है, शहबाज सरकार है, जो तमाम सियासी नफरतों को पीछे छोड़कर मुल्क आगे ले जाने की बात कर रही है। मईशत को सुधारने के इक़दाम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते हुए वादा किया था कि मैं 1 साल में जो मईशत है ना उसको एक सही दिशा, एक सही ट्रैक पर ले आऊँगा। लेकिन
वो 1 साल में महंगाई की शरह को उन्होंने कहा था कि वो सिंगल डिजिट पर भी ले आएंगे, मगर 6 महीने में, कितनी देर में, 6 महीने की कम तरीन अरसे में उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया। और यही वजह है कि बैनुल अक़वामी मौशी इदारे और माहिरीन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जी मुल्क की मईशत अब दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न। तो बस इतनी सी बात है कि ये ख़त लिखें, ये तरला डालें, ये मिन्नत डालें, इनकी तरला मिन्नत फरियाद जो है वो किसी सूरत सुनी नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ जी, 8 फरवरी को इनको कोई जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो अलग बात है कि इन्होंने कोर्ट से रुजू किया हुआ है, कोर्ट 6 तारीख को इनको बताएगी। कोर्ट जो भी कहे, अव्वल तो अगर कोर्ट इजाज़त दे देती है तो फिर तो मेरे ख़्याल से किसी ना किसी तरह हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए दिक्कत होगी कि इनको कैसे फैसिलिटेट करना है। लेकिन अभी तक की जो इंसाइट है वो यही है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर इन्होंने ख़ुद से नक्से अमल क्रिएट करने की कोशिश की, ख़ुद से बाहर निकलने की कोशिश की, 8 फरवरी को मैं बात करी, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। गिरफ्तारियाँ भी होंगी, इनकी लित्तर परेड भी होगी, सब कुछ होगा। और फिर आप देखेंगे कि चीखें मारेंगे। अगर निकल भी आते लाहौर में कोई, तो ये चीखें मारेंगे कि उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ, हमारे साथ तो फिर से ऐसे कर दिया, हमें उठा लिया, हमें मार रहे हैं, हमें जेल में डाल दिया। ये पहले से एक वार्निंग है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स यहाँ पर मौजूद होंगी। पाकिस्तान के अंदर जब इस लेवल के हाई प्रोफाइल गेस्ट होंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को छोड़ के, क्रिकेट मैचेस को छोड़ के, क्रिकेट टीम्स के सिक्योरिटी को छोड़ के इस फितना पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए ऑल द वे वो मीनार पाकिस्तान जो है उसको इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए कि हाँ जी ये वहाँ पर आएँ और आके गमले बूटे तोड़ दें और आग लगा दें और जलाओ घिराव करें और ब्लैकमेलिंग करें। ये इजाज़त इनको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।